हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 बजाज पल्सर NS 125। जी हां दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। सिर्फ रिव्यू नहीं दोस्तों, राइड रिव्यू, मतलब क्या चेंज हुई है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको क्या देखने को मिल जाएगी, प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेन फोकस रहेगा चलाते वक्त एक्सपीरियंस आपको कैसा निकाल कर दे सकते हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिशन के साथ अगर आप कंपेयर भी कर रहे हैं इस बाइक को तो कितना सही होगा आप लोग के लिए बाइक खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। पल्सर की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल सी की पहले जैसे आपको मिलती थी वही आपको अभी भी यहां पर मिल रहा है। और कलर भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, पहले की तरह 4 कलर आपको अभी भी मिल रही है, जो कि है ऑरेंज, रेड, देन आप लोगों को यहां पर ग्रे और ब्लू कलर मिल रही है। बाकी थ्रू आउट द वॉक अराउंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस कलर की 360 व्यू तो देखने को मिल ही जाएगी। प्राइस में दोस्तों यहाँ पर काफी चेंज हुआ है। पहले से अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो 5 to 6,000 रुपीज आप लोग को ज्यादा पे करनी होगी। अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइस आप लोग को देखने को मिल सकती है। बाकी ये प्राइस दोस्तों मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर एसएस बजाज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट बताया है। एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोगों को अपने जो नियरेस्ट शोरूम है वहां पर कॉल करके पूछना होगा। बाकी ये प्राइस दोस्तों आप लोगों के एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को चेंज जो है क्या क्या देखने में मिल रही है। सबसे पहला चेंज आप लोगों को फ्रंट व्यू में जो यहाँ पर इसके हेडलैम्प है वो देखने में मिलेगी। अभी आप लोगों को कंप्लीटली एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल रहा है, और ये वही है जो आप लोगों ने NS 160 या 200 में देखा था। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इसकी की को ऑन कर रहे हैं वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक दोस्तों जब तक आप इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। और जैसे आप इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो हेडलैम्प है विद दिस DRL जलता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर पावर लोगो की तरह दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो DRL है वो यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच भी आप लोग को मिल रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हाई बीम हो गई, लो बीम हो गई। देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग को जो पासवर्ड का स्विच है वो भी ऑपरेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, और बजाज का जो लोगो है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। और इसको दोस्तों अभी करते हैं बंद। साथ ही दोस्तों जो सेकंड सबसे बड़ी चेंज उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है इसकी ब्लूटूथ एनेबल और कंप्लीट डिजिटल मीटर कंसोल। यहाँ पर जैसे आप ऑन करते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो टैकोमीटर, जो RPM मीटर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, फ्यूल गैस सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ की जो साइन है वो भी यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, ओडोमीटर आपको दिख रहा है, ट्रिप वगैरह आप लोग को दिखा रही है, और रिफ्यूल करने को यहाँ पर ये कह रही है। बाकी टाइम वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। मोड का बटन अगर यहाँ पर इस्तेमाल करा जाए दोस्तों तो एंटर सेटिंग्स कह रही है। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सेट का बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं ना तो ये सेटिंग्स में एंटर हो जाएगी, जहाँ पर अगर आप क्लॉक या फिर डिस्टेंस टू सर्विस जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर बता देगी, मतलब क्लॉक सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन अगर आप लोग अगेन मोड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर पल्सर 6831, मतलब जब आप ब्लूटूथ के सारे इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये जो कोड है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस 20 वगैरह जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप बी जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके सारे जोड़ते हैं तो कॉल SMS अलर्ट जो है वो भी आप लोग यहाँ पर मतलब एक्सेस कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो NS 160 और NS 200 में आप लोगों को नेविगेशन के लिए अलग से यहाँ पर एक सेक्शन मिल रहा था जो आप लोगों को यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है। तो बाकायदा मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो आप लोगों ने N150 या N160 में देखा था वही मीटर कंसोल आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है, लेकिन वहां पर इसको टॉगल करने के लिए आप लोग M बटन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोग NS 160 NS 200 में टॉगल करने के लिए M और S मतलब मोड और सेट का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बटन आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी मीटर कंसोल वही है जो आप लोगों ने N150 या N160 में देखा था। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि चीजें आप लोग को और यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। फ्रंट में ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप, देन यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह, फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ काफी तगड़ी वाली यहाँ पर जो फाइबर की मडगार्ड है वही आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। देन 80/100 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल अलॉय व्हील वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, रेयर ब्रेक अप्लाई करते ही फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई यहाँ पर होती है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 240 mm की जो पेट्रोल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, पेट्रोल डिजाइन होने की वजह से वो भी आप लोग को मिल रही है। और 31 mm की यहाँ पर आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक भी देखने में मिल रही है। अब दोस्तों अगर रेडर के हिसाब से कंपेरिजन करी जाए
जाए तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही सेम है, लेकिन हाँ एक्सट्रीम जो कि अभी भी लॉन्च हुई है वहाँ पर चीज़ें आपको बेहतर मिल रही है। लेकिन क्या यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को मतलब एक्सट्रीम में तो बेहतर मिले, लेकिन चलाते वक्त ये आपको कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों, आगे इसके बारे में बिल्कुल हम लोग बात करने ही वाले हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 124.45 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। 12 PS तक की आप लोग अप्रॉक्सीमेटली मैक्स जो पावर है वो मिलेगी और 11 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी देख सकते हैं काफी स्पोर्टी होने के बाद भी कंपनी ने यहाँ पर किक स्टार्ट नहीं हटाई है, जो आप लोगों को रेडर में नहीं मिलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट बिल्कुल है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों आगे इसके बारे में बात करने वाला है, लेकिन हाँ आप क्लास रीडिंग आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों ड्यूक के साथ कंपैरिजन की मत कीजिएगा, ठीक है। क्लास रीडिंग मैं कह रहा हूँ तो एक्सट्रीम पल्स मतलब एक्सट्रीम आ गई, देन जो रेडर है उससे बेहतर पावर फिगर्स आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है वो तो आप लोगों को पहले से मिलता था, तो चलिए इसकी जो आवाज़ है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी बॉक्सेस में स्विंग आर्म आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। एक बार दोस्तों की को दोबारा अगर ऑन करूँ, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं करेंगे। बाकी एलईडी यहाँ पर जो टेल लैंप है वो आप लोगों को मिल रहा है, देन स्प्लिट ग्रैब हैंडल आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी यहाँ पर आप लोग को ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टाइप टर्न इंडिकेटर्स वो आपको यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर जो टेल टाइड है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आपको यहाँ भी मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर अगर आप इग्निशन ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को जो लाइट है वो जलता हुआ दिखेगा, जो नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करती है। बाकी आप देख सकते हैं की साइड से आपको बचाने के लिए बरसात के टाइम पे ये बड़ी सी जो टायर हगार है वो भी आपको मिल रही है, और देखिए काफी हद तक पूरी जो टायर है वो गार्ड भी हो जाती है। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 100/90 सेक्शन की यहाँ पर जो टायर है दोस्तों ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी, और सामने की तरह रियर में भी आप लोग को सेम यहाँ पर जो 17 इंचेस की अलॉय व्हील है कुछ सेम आप देख सकते हैं कि मतलब शेप की वो आप लोग को यहाँ पर भी मिल रही है। और अगर आप लोग दोस्तों इसकी ये लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो तो आपको मिलती है, साथ ही काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर आपको ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग फुटरेस्ट की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं राइडर पिलन काफ़ी सही है। मेन स्टैंड आपको मिलेगा, साइड स्टैंड आपको मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगी, 1 डाउन एंड 4 अप। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी छोटी सी है लेकिन काफ़ी तगड़ी सी जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोग को मिल रही है। तो भगवान ना करे कभी साइड वाइज गाड़ी गिरती भी है तो स्क्रैचेस डेंट लगने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप लोग को 805 mm तक की मिलेगी। बाकी दोस्तों चलते हुए आगे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और स्प्लिट सीट वगैरह तो यहाँ पर आपको मिल ही रही है दोस्तों। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12 लीटर की आप लोग को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये फाइबर की है लेकिन अंदर में एक्चुअल टैंक आप लोगों को यहाँ पर मेटल की 12 लीटर की मिल जाएगी। मान लें दोस्तों आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 50-55 तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्वालिटी वगैरह दोस्तों आपको अच्छी ही मिल रही है। पल्सर भी आप देख सकते हैं जैसे पहले आप लोग को मिलता था लिखा हुआ सेम फॉन्ट में अभी भी आपको देखने में मिल रही है। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो 179 mm की आपको मिल जाएगी, और ओवरऑल वेट थोड़ी सी आप ज्यादा कह सकते हैं दोस्तों 144 किलोग्राम की। बाकी चलते वक्त कितनी बेहतरीन है ये आगे इसके बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं, और मिरर्स वगैरह के बारे में भी दोस्तों हम लोग आगे चलते हुए बात करेंगे कि फील्ड रियर फील्ड की जो व्यू है वो आपको कितनी बेहतरीन ये निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों अगर आप रेयर सेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं विद एक्सट्रीम तो आप लोगों को वहाँ पर 120 की टायर मिलती है, लेकिन रेयर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी चीज़ें आप लोगों को वही बिल्कुल देखने में मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोग चाहे रेडर एक्सट्रीम या फिर ये क्यों ना देख रहे हो, रेयर में आप लोग को 130 mm तक की ये जो ड्रम ब्रेक है वही मिलेगी, और आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सी जो ये मोनोशॉक सस्पेंशन है वही आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी आप देख सकते हैं ये आप लोग को एडजस्टेबल मिल रही है। बाकी रेडर में 5 स्टेप एडजस्टेबल है, एक्सट्रीम में 7 स्टेप। साथ ही दोस्तों अगर हैंडल बार के बारे में बताऊं तो क्लिप ऑन जैसे पहले मिलता था वही आप लोग को अभी मिल रहा है। बाकी एक्सट्रीम में अभी तक की चीज़ आपको नहीं मिली है। 125R की बात कर रहा हूँ, ये नया बटन आपको मिल रहा है ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए। देन टर्न इंडिकेटर्स की बटन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। राइट साइड में आप लोगों को ये जो की स्विच का बटन है ये मिल रहा है, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड तो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ही लिया है। अब चलते हुए दोस्तों आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन आपको मिल कैसी रही है। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर बाइक के बारे में बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको कैसा निकाल कर दे सकती है। दोस्तों अब जो राइड रिव्यू इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब 805 mm की सीट हाइट है, आपकी हाइट अगर अराउंड यही मतलब 5'2" तक की भी है मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस भी है, और अगर आप देख रहे हैं तो जो फुट पैग है वो थोड़ी सी रियर फिटेड है। स्टार्ट करते हैं बाइक को। ओ भाई साहब ये सामने आ गए, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई देखो एक बात है, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों को पावर की थोड़ी सी कमी महसूस होती है
अब मुझे जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ ना भाई, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फील वैसे हुई नहीं है, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि अगर आप एटलीस्ट सिंगल राइड कर रहे हैं ना, तो 125 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो पावर जो है, इनिशियल रिस्पॉन्स जो भी है वो आप लोगों को काफ़ी ठीक ठाक ही मिल रहा है। अब हाँ, अब अगर आप 25 सीसी चला के भाई 150 सीसी वाली अगर आप एक्सेलरेशन शुरुआत में मांगे तो भाई वो तो नहीं मिल सकती है। लेकिन एक बात है, क्योंकि इसकी वेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से अगर आप एक्सट्रीम वगैरह में भी देख रहे हैं उसमें भी ज़्यादा है, लेकिन वो 136 है, 136, लेकिन ये 144 है, मतलब 8 किलोग्राम और भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो निकाल कर ये दे देती है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि राइडर पोजीशन आप लोगों को कैसी मिल रही है, तो भाई आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, लेकिन हल्का सा आपको थोड़ा सा झुकना भी हो रहा है, ठीक है, सामने की तरफ। लेकिन हाँ, क्लिप ऑन हैंडल बार है और थोड़ी चौड़ी है, तो चला के आप लोग को यहाँ पर मज़ा आ रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं दोस्तों, तो इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो भाई मतलब बहुत ही छोटी सी एफर्ट के साथ आप गजब की शिफ्टिंग कर पा रहे हैं। मतलब जो शिफ्ट अप कर रहे हैं, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, भाई यहाँ पर मतलब मक्खन जैसे शिफ्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर होती हुई बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। तो ये एक बात है दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं इसकी, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और ये 100 भी इसने काफ़ी क्विकली अचीव कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ना मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई 80-90 तक यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो मतलब आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन की जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मतलब 90 के बाद हल्की सी जो मतलब वो वाइब्रेशन आप लोगों को फुटपेक पर समझ में आते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है। अब ये नहीं होगा कि भाई वाइब्रेशन की वजह से आप गाड़ी ही ना खरीद रहे हैं, वो आप प्लान बना ले, वो यहाँ पर आपको फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक वाइब्रेशन की बात हो गई है। अब दोस्तों अगर आप स्टेबिलिटी देखते हैं, तो मैंने अभी 100 तक भी खींचा दोस्तों, मतलब आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम विद स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हो रही है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों वही मैं कह सकता हूँ 80-90 तक भी अगर आप रखेंगे, मेरे हिसाब से आप आराम से क्रूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि वेट इसकी कम है, तो आप कह सकते हैं कि हल्की सी इनिशियल एक्सेलरेशन आपको मतलब थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिल सकती थी अगर थोड़ी सी वेट कम होती। लेकिन टॉप एंड में अगर आप देख रहे हैं तो भाई गजब है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सट्रीम को भी टक्कर दे दी, उससे आगे निकल जाती। तो आप समझ सकते हैं कि टॉप एंड में इसको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि इसकी आप पावर फिगर्स देख लीजिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है। तो टॉप एंड में जाके आपको मज़ा देती है। इनिशियल में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है, लेकिन मिड रेंज और टॉप एंड में आप लोगों को मज़ा देगी। अब देखिए टॉप एंड पे 125 सीसी के हिसाब से, ठीक है, 125 सीसी के हिसाब से ठीक है, लेकिन वही अगर 160 मतलब 200 सीसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कम ही आपको फील होगी, है ना। तो ये दोस्तों था अबाउट द एक्सेलरेशन। और अभी अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोगों को SBT देखने को मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। अब रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई होती है। पहले दोस्तों इसको हम लोग 50 तक ले चलेंगे और फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये अच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात देखने लायक है, फ्रंट ब्रेक जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो लीवर है थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड पे है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुल करना होगा ताकि आपको रिस्पांस अच्छी मिले। बाकी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही यहाँ पर जो मतलब फ्रंट ब्रेक से बाइक फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम मिल रही है, तो भाई यहाँ पर कॉर्नरिंग में तो मज़ा आना चाहिए भाई। ये देखिए, ओ हो देखिए भाई, मैंने पहले इसके एक्सट्रीम मतलब 125R जो अभी लॉन्च हुई है वो भी मैंने चला रखी है। वहाँ पर मैंने कहा था कि भाई चलाने में मतलब कॉर्नरिंग में मज़ा आ रहा है, यहाँ पर भी वही मज़ा फील होता है। बाकी यहाँ पर 31 mm की फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिला, लेकिन वहाँ पर 37 mm की है, लेकिन फिर भी दोस्तों मज़ा जो है ना आप लोगों को यहाँ पर भी बराबर मिल रहा है। बाकी टेलीस्कोपिक फोक भले ही यहाँ पर 31 की है, लेकिन यहाँ पर जो पेरीमीटर फ्रेम मिल रही है ना उसकी वजह से अलग ही कॉन्फिडेंस है आपको। अच्छा मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी दे रही है कॉर्नरिंग के टाइम पे, अच्छा आप लोगों को जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो निकाल कर दे रही है, तो मज़ा ही इस बाइक की कुछ अलग बन जाती है, ठीक है। और जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा था ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर जो ब्रेक है उसको भी अप्लाई करते हैं एट द स्पीड ऑफ 50। ये रियर ब्रेक अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। देखिए दोस्तों मैंने इसको एक्सट्रीम भी प्रेस किया है, लेकिन फिर भी रियर मतलब जो टायर है वो फिसली नहीं है। अब एक बात तो है दोस्तों कि मतलब बाइक थोड़ी सी भारी है ना, तो चलाते वक्त एक भारीपन का भी एक अपना अलग मज़ा है, तो वो एक फील देती है। बाकी रियर ब्रेक की जहाँ तक बात है दोस्तों, प्रोग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, मतलब आप जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं पट से पकड़ रही है ऐसा नहीं, जैसे मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छी खासी जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना वो इस बाइक में से देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों अगर मतलब
ओवरऑल इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो रियर के संग संग बाद फ्रंट पे अप्लाई करते हैं। चलिए जैसे हम लोगों ने मतलब मैं आपको हर उसमें कहता हूँ 60 तक ले चलते हैं पहले, एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर रोक दिया है। बाकी देखिए यहाँ पर रियर ब्रेक फिसली नहीं है, मतलब रियर टायर फिसली नहीं है ब्रेकिंग की वजह से, लेकिन अगर फिसली तो आप क्या करेंगे, ये वाली अप्लाई कीजिए। पहले आप हल्के से रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन संग संग बाद आप जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ओवरऑल जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एक बात ब्रेकिंग वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल रही है। बाकी दोस्तों अगर आप एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस में ब्रेकिंग की आप लोगों को जो फर्क है वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ क्योंकि वहाँ पर ABS मिलती है तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को वो जो मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना वो ज़्यादा बेहतर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ब्रेकिंग आपको अच्छी खासी मिलती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की, तो मैं कहना चाहूँगा चाहे आप इसकी फ्रंट देख रहे हो, चाहे आप रियर ब्रेक देख रहे हो, मतलब रियर सस्पेंशन देख रहे हो, आप लोगों को ना वो थोड़ा सा मिड साइड पर देखने को मिलेगा। अब ये कह सकते हैं क्योंकि 125 सीसी की बाइक है, आप लोग कॉर्नरिंग के साथ साथ आप ये भी चाहेंगे कि भाई गड्ढे वगैरह पर अगर मैं जा रहा हूँ, नॉर्मल सिटी राइड्स अगर मैं कर रहा हूँ तो गड्ढे पर मुझे बहुत ज़्यादा जर्क वगैरह फील ना हो, तो वो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल साथ देती हुई आपकी नजर आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो जर्क वगैरह वो यहाँ पर ये फील नहीं कराएगी। तो सस्पेंशन दोस्तों इन एनी कंडीशंस अगर आप जा रहे हैं तो आपकी ये साथ निभाएगी, लेकिन हाँ जैसे ये गड्ढे वगैरह पर जैसे आप उतर रहे हैं ना, तो क्योंकि दोस्तों पीछे आप लोगों को यहाँ पर मोनोशॉक मिल रहा है तो हाँ थोड़ा बहुत जर्क भी आप लोगों को फील कराएगी। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कॉर्नरिंग में, हाई स्पीड्स में, आप कह सकते हैं टॉप स्पीड वगैरह में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी, लेकिन जब आप गड्ढे पर उतरेंगे ना तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ये नहीं करेगी। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल इसकी हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो ये कर रहे हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मतलब फन टू राइड बाइक है भाई। 144 किलोग्राम की वेट है, लेकिन चलाते वक्त आपको समझ में ही नहीं आने वाली है। इतनी बेहतरीन मतलब इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है कि चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आती कि भाई भारी है बाइक, मतलब 125 सीसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और अगर आप रियर मिरर देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर, तो वो भी अच्छा खासा रियर व्यू निकाल कर दे देती है। स्पीड ओडो टैको, देन अभी तो ब्लूटूथ भी आ रही है, मतलब कॉल SMS अलर्ट वगैरह अगर आप चाहें तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हाँ एक कमी है, मतलब यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन अगर मिलता तो शायद ये और बेहतर हो सकती थी। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था, यहाँ पर ना आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाती है, तो ऑन द गो मोबाइल कैमरा वगैरह चार्ज करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। और स्पेशियस सीट है, और यहाँ पर ना दोस्तों आप करीबन बाइक पर बैठे हैं, ना बहुत ज़्यादा नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर, तो हैंडलिंग की अपनी एक अलग मज़ा है। फन टू राइड बाइक है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी सही है। टॉप एंड और मिड रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। देन अगर आप देख रहे हैं तो हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। पिलियन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं तो भी आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। लॉन्ग राइड्स के लिए भी कहीं ना कहीं 100-150 किलोमीटर भी अगर आप जाना चाह रहे हैं विद दिस बाइक तो आप आराम से प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों इसकी एक छोटी सी राइड रिव्यू। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं 125 सीसी सेगमेंट में तो कितना सही होगा आप लोग के लिए बाइक खरीदना। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों एकदम ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 1,10,000 से 20,000 तक की अगर आपकी बजट है, आपको चाहिए कि भाई चक्के और मोटी हो, ठीक है, आपको सिंगल चैनल ABS चाहिए, मोनोशॉक सस्पेंशन चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, साथ ही आपको 60-65 किलोमीटर तक की माइलेज भी चाहिए, आप आराम से दोस्तों हीरो के एक्सट्रीम 125R खरीद सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बाइक है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको बजट अलाउ करती है 1,30,000 तक में जाने की, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि भाई पल्सर की ये जो NS वाली लुक है ये आपको बहुत ज़्यादा सही लग रही है क्योंकि पेरीमीटर फ्रेम है तो इसकी जो हैंडलिंग है वो और बेहतरीन बन जाती है, ठीक है, स्टेबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। बाकी कंपनी ने भी ब्लूटूथ भी यहाँ पर अवेलेबल करा दी है। यहाँ पर काफ़ी रोबोटिक लुक वाली फ्रंट में जो मतलब आप लोगों को ये LED जो मतलब लैंप है वो भी आप लोगों को मिल रही है। हैंडलिंग में काफ़ी आप लोगों को मज़ा आता है, सीट काफ़ी स्पेशियस है, एक्सेलरेशन 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट एक्सट्रीम 125 को ये हरा देगी अगर आप टॉप एंड में देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार वगैरह आपको चाहिए तो ओवरऑल एक स्पोर्टी बाइक के साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो NS की चाहत थी, अगर आप अभी भी यहाँ पर इसको पसंद कर रहे हैं दोस्तों तो मैं कहना चाहूँगा राइड के आधार पर भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको ABS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ये जो बाइक है ना दोस्तों अभी भी 125 सीसी के हिसाब से थोड़ी सी आप लोगों को मतलब महंगी लग सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस, लुक, माइलेज और अगर आप हैंडलिंग देख रहे हैं तो आज भी एक गजब की आपको निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2024 बजाज पल्सर NS 125। आपकी क्या मांग है दोस्तों, आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे 125 सेगमेंट पे, रेडा 125, NS 125 या फिर हीरो की नई एक्सट्रीम 125R? बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता है बहुत जल्द इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।